अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? चलिए जी, आज हम कर रहे हैं वीकली रीडिंग और ये है जी 23 से लेके 23 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। सही है, हम स्टार्ट कर रहे हैं एरीज से और एरीज टू पाइसेस करेंगे। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज वालों के लिए 23 सितंबर से 38 सितंबर तक ये वीक कैसा रहेगा? एरीज वालों के लिए 23 सितंबर से 30 सितंबर तक ये वीक कैसा रहेगा? चलिए जी, एज यूजुअल 3 कार्ड्स हम निकालेंगे, नहीं 6 निकालेंगे। सही है जी, बाकी के कार्ड्स हम रख देंगे। और अब हम फर्स्ट आपका आया है एस ऑफ वैंड्स आया है, 3 ऑफ वैंड्स आया है, डेथ आया है, क्या बात है जी, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। किस बात की क्लैरिटी आ रही है? एम्प्रेस आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। अच्छा जी, एरीज वालों को कार्ड्स आपको आई होप नज़र आ रहे हैं? हाँ जी, नज़र आ रहे हैं। अच्छा सही है जी। एरीज वालों को मैं बता दूं, एरीज वाले किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। कोई अफेयर हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर कोई एक टेम्पररी, मतलब उसको परमानेंट नहीं कहेंगे, कोई काम आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो काम जो आप स्टार्ट कर रही हैं ना, पहले उसमें आप उसमें क्लैरिटी ले रहे हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत देखभाल के, क्योंकि उसमें आप श्योर नहीं थे, तो उसमें आप पहले क्लैरिटी ला रहे हैं, फिर उसके बाद वो काम स्टार्ट कर रहे हैं। किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप लोग, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या तो वो कोई कॉल है, कोई मैसेज है, या फिर कह लें कि कोई वीज़ा हो सकता है, या फिर कुछ भी, किसी चीज़ का आप लोग वेट कर रहे हैं शिद्दत के साथ। सही है, उसमें अभी टाइम है, वो अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन वो अभी पेंडिंग में ही रहेगा। अच्छा, जो लोग प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं, उनकी प्रेगनेंसी बहुत एक्सपेक्टेड है, और अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे उस काम में, कोई नई ऑफ़र नज़र आ रही है। अच्छा, कोई एक ऐसा रिश्ता वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसका न्यू स्टार्ट हो रहा है। तो ओवरऑल मैं देखूं अगर, तो शुरू के 2 दिन अगर हम देख लें एरीज वालों के लिए, तो किसी चीज़ में क्लैरिटी आ रही है और वो स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत दिन से पेंडिंग में था। सेकंड ये कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन मुझे वो जल्दी ही नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा वेट बाकी है। अच्छा, एक नया रिश्ता या कोई नई जॉब आप स्टार्ट कर रहे हैं, पुरानी चीज़ ख़त्म कर रहे हैं, उसी चीज़ को दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं देखूं तो आप लोगों के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। चलें जी, अब हम मूव करते हैं टॉरस की तरफ। अच्छा जी, अब हम करने जा रहे हैं टॉरस वालों के लिए। टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा 23 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024। सही है जी, हमेशा की तरह एज यूजुअल हम निकालेंगे। छह कार्ड हमने निकाल लिए। सही है जी, चलिए जी, कार्ड अब हम निकालते हैं। अच्छा जी, द डेविल आया है, द मैजिशियन है, और अच्छा रिवर्स में कार्ड मैं नहीं लेती हूँ, द एम्परर है, ठीक है। अच्छा, अब है 6 ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, एंड हेरोफेंट है। अच्छा जी, कोई एक ऐसा टॉक्सिक रिलेशन या टॉक्सिक जॉब जिससे आप बड़ा कोई तंग आए हुए हैं, उससे आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। फाइनली आप, वो कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, या कोई ऐसा काम आप कर रहे थे जो बहुत टॉक्सिक था और आप उसमें बड़ी मुश्किल से थे, उसमें आप मुझे एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। शुरू के 2 दिन हम देखें तो अगर आप शुरू में नेगेटिव हो रहे थे तो आप पॉजिटिव हो रहे हैं, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे वो लव में हो, जॉब में हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, जो आप सोच रहे थे वो आप अचीव कर पा रहे हैं मुझे इस हफ्ते, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आपके जो रिलेशन में, मैरिज रिलेशन हो सकते हैं, कोई अफेयर हो सकता है, कोई दोस्ती हो सकती है, या कोई ऑफिस में अगर कोई रिलेशन है जहाँ पे कोई बॉस से आप प्रॉब्लम आपको कर रहे थे, या फिर अगर रिश्ते में बहुत ईगो आ गई थी, तो वो मुझे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो टॉरस वालों, आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। सेंटर में मैं देखूं जो सोच रहे थे वो कर पा रहे हैं, और एंड में अगर आप मैं देखूं तो अगर मैरिज में कोई इश्यूज चल रहे थे, बहुत ईगो आ गई थी, तो उसको आप सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल मैं देखूं तो आपके लिए ये हफ्ता नॉट बैड, अच्छा है बहुत ज़्यादा, ठीक है जी।
अब हम करने जा रहे हैं जेमिनाई का। जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? चलें जी, अभी चांद गिरन भी हुआ है और अब कमिंग सूरज गिरन आ रहा है, तो थोड़े से तो प्रॉब्लम हर किसी के साथ चल ही रहे हैं। चलें जी, जेमिनाई वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। चलें जी, जेमिनाई आप लोगों के तो अपने उसमें जी जुपिटर आया हुआ है, आप लोगों का तो अच्छा ही ओवरऑल अगर देखें तो चल रहा है। जेमिनाई वाले पेज ऑफ पेंटिकल्स कोई मैसेज आ रहा है। द एम्प्रेस, आजकल बड़ा एम्प्रेस कार्ड बहुत आ रहा है। द टेम्परेंस है, मैजिशियन है, एस ऑफ सोर्ड्स है, सन है। हाँ जी, जेमिनाई वालों के लिए अगर हम देखें तो कोई मैसेज जिसका वो वेट कर रहे थे, कोई कॉल या किसी की तरफ से अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो उसमें कोई काम स्टार्ट करना चाह रही हैं तो उसमें पॉजिटिविटी आ रही है, वो काम आप स्टार्ट कर पा रहे हैं। मतलब फाइनली आपको पता लग गया है कि जी ये किस तरह से करना है। किसी चीज़ में अगर आप प्रॉब्लम आ रही थी आपको, कोई रिश्ता कह सकते हैं, कोई जॉब कह सकते हैं, या ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो रहे थे, तो वो रिजॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल रही है। अच्छा, आपको ना किसी भी चीज़ में ना बैलेंस रखने के लिए कहा जा रहा है एंड ऑफ द वीक। कुछ चीज़ें जो आप सोच रहे हैं उसमें आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, वो काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है इसमें, क्योंकि आपको बहुत जल्दबाजी है कि जी दिस एंड दैट, बस फटाफट ये काम हो जाए, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जो आप सोच रहे हैं वो आपका होगा ज़रूर, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम मांग रहा है। पेशेंस से चलेंगे और बैलेंस रखेंगे तो ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी। आपको क्या करना है ना, मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्टेशन तो सभी लोगों को पता है कि सोचना है कि जी मेरा ये काम हो गया है, आप इस तरह से सोचें और फाइनली वो काम आपका हो जाएगा। मिड ऑफ द वीक अगर हम आते हैं तो क्लैरिटी मिल रही है। जो भी चीज़ आप कर रहे थे, अगर जो लोग प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं तो उनके वो मुझे कंसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अदरवाइज़ अगर मैं देखूं तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी में ले लें, कुछ भी कह लें, मतलब आप खुश नज़र आ रहे हैं मुझे। स्टार्ट ऑफ द वीक सन का कार्ड आया है। जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है। कोई चीज़ में आप कंटिन्यू कर रहे हैं, या तो कह लें कि कोई पास्ट का पर्सन आ रहा है, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल, अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उससे आपको थोड़ी सी केयर करनी है, क्योंकि उसका इसमें अपना मकसद शामिल है, तो थोड़ा सा आपने संभल के चलना है। ठीक है जी, अब मूव करते हैं हम कैंसर वालों की तरफ। कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? 6 कार्ड निकालेंगे। चलें जी, कैंसर वाले 12वें खाने में आपके आया हुआ है जुपिटर। क्या बात है, कैंसर वाले बहुत एंजाइटी में है, किसी चीज़ में परेशान है, वेटिंग एनर्जी। चलें जी, आज सन कार्ड और ये कार्ड तो बड़े आ रहे हैं, क्या बात है भाई। खैर, कैंसर का आई होप आप लोगों को कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? सही है। अच्छा, कैंसर वाले फर्स्ट अब स्टार्ट करेंगे वीक से, तो आप लोगों को अगर जिस चीज़ में एंजाइटी हो रही थी, बहुत सोच रहे थे, रातों की नींदें आपकी गायब हो रही थी, उस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिल रही है और पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। वो चीज़ से आप निकल रहे हैं, पॉजिटिविटी में जा रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में स्टार्ट ऑफ द वीक हो रहा है, जिसमें आप बहुत परेशान थे, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है और आप पॉजिटिव हो रही हैं। मिड ऑफ द वीक अगर हम आते हैं तो 2 चीज़ें हैं जिसमें आप जो है वो पजल हो रही हैं। ठीक है, उसमें आपको समझ नहीं आ रहा। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। दिल की सुने या दिमाग की सुने, और या तो फिर 2 रिश्ते हो सकते हैं या 2 जॉब्स हो सकती हैं जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। ठीक है, स्ट्रगलिंग है आपकी कि आप क्या करें उसमें। तो उसमें यह है कि जी आप देख लें, दिमाग की सुने, दिल की कमी सुने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दिमाग जो फैसले करता है वो सही करता है। उसमें आप एक नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रही हैं, और फाइनली अगर जिस चीज़ में आप कंफ्यूज थे तो उस चीज़ में आप फाइनली आपको डिसीजन ले लेंगे। आप में बहुत पैशनेट आप मुझे दिख रहे हैं मिड ऑफ द वीक। अच्छा, वीक के एंड में आ जाते हैं, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, किसी के मैसेज का, किसी की कोई जॉब ऑफर है,
या कोई काम है जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है और आप वेट कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसमें कहा ये जा रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि ये थोड़ा सा स्लो होगा, स्लो मूविंग है, ये काम आपका स्लो होगा लेकिन हो जाएगा, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, ये आप कार्ड देख रहे हैं येलो कलर, पॉजिटिव रहने के लिए आपको इंडिकेशन दी जा रही है कि आपने पॉजिटिव रहना है। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो आप टोटल नेगेटिविटी में से निकल के आप पॉजिटिविटी में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कैंसर वालों, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जी, अब देख लेते हैं लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये वीक कैसा रहेगा, लियो वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा, लियो वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। डेट्स हैं जी 23 ऑफ सितंबर से लेकर 30 ऑफ सितंबर तक 2024। लियो वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। चलिए जी, हमेशा की तरह 6 कार्ड, 1 2 3 4 5 6 सही है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं लियो वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। 6 कार्ड हमने निकाल ली हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स का है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आई होप कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स है लियो वालों, एम्प्रेस, यार क्या बात है, एम्प्रेस बहुत आ रहा है। चलें जी, ये तीसरी रीडिंग कर रही हूँ जिसमें एम्प्रेस कार्ड आया है। अच्छा, क्वीन ऑफ वैंड्स है और द एम्प्रेस है। स्टार्ट ऑफ द वीक से अगर हम देखें तो बहुत अच्छा लियो वालों आपका स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। अगर कोई जॉब आप करना चाह रहे थे, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है स्टार्ट ऑफ द वीक में ना, उसमें मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। और अगर जो लोग कंसीव करने का सोच रहे हैं तो मुझे उनकी फाइनली बिल्कुल प्रेगनेंसी नज़र आ रही है। और अगर कोई किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, आप किसी रिश्ते में बहुत आप डल हो गए थे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, तो उसमें मुझे ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है पॉजिटिविटी के साथ। आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है। और फाइनली मतलब स्टार्ट ऑफ द वीक कोई भी आप ले लें, जॉब ले लें, बिजनेस ले लें, लव रिलेशनशिप ले लें, उसमें बहुत अच्छा, बहुत पैशनेट और बहुत फायर एनर्जी मुझे आप लोगों में नज़र आ रही है और बहुत लविंग नज़र आ रही हैं। मिड ऑफ द वीक आ जाते हैं, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे लियो वालों, कहीं बाहर जाने का, किसी के मैसेज का, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उसमें मुझे आपको कोई मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में जो फाइनली आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, फाइनली वो आपको कमिटमेंट दे रहा है। तो एक बहुत अच्छा, अगर कोई जॉब नहीं लग रही थी तो वो मुझे लगती हुई नज़र आ रही है फाइनली, मतलब बहुत अच्छा मिड ऑफ द वीक आपका नज़र आ रहा है। अच्छा, एंड ऑफ द वीक हम आते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कोई ऑफर आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है। अब ये कोई किसी की कमिटमेंट हो सकती है, कोई जॉब की ऑफ़र हो सकती है, कोई बिजनेस का आपको प्रपोजल आ सकता है एज अ बिजनेस, या वैसे अगर रिलेशनशिप में कह लें तो आपको प्रपोजल कोई मिल सकता है एंड ऑफ द वीक। तो अगर अब मैं सम अप करूं तो टोटल आप लोगों के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा लियो वाले, क्योंकि सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं वर्गो की तरफ। अच्छा जी, अब हम रीडिंग कर रहे हैं वर्गो वालों के लिए। वर्गो वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा, डेट्स में मेंशन कर दूं 23 ऑफ सितंबर से लेकर 30 ऑफ सितंबर 2024 वर्गो वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। चलें जी, हमेशा की तरह 6 कार्ड निकालेंगे। अच्छा, 3 ऑफ वैंड्स आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, कहाँ स्टॉकिंग कर रही हैं, 4 ऑफ वैंड्स आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, एस ऑफ वैंड्स आया है, डेथ का आया है, एंड जी किंग ऑफ कप्स आया है। फाइनली स्टार्ट ऑफ द वीक अगर हम देखें तो आप जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप रिसर्च कर रहे थे, या कोई जॉब कह लें, या कोई एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो रहा है, या मतलब आप बहुत परेशान है कि जी इसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आता हुआ नज़र आ रहा है फाइनली। ठीक है, आप उस चीज़ में बहुत परेशान हैं। ऑनलाइन भी अगर आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है या तो आप किसी जॉब के लिए देख रहे हैं ऑनलाइन, या फिर जिस भी चीज़ के लिए आप परेशान हैं, या कोई रिलेशनशिप हो सकती है उस पर आप नज़र रख रहे हैं। स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, वीक के स्टार्ट में स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है वर्गो वालों। अब ये कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, मुझे ये फाइनली मतलब पॉजिटिव इसमें रिजल्ट नज़र आ रहा है। मिड ऑफ द वीक आ जाते हैं वर्गो,
तो आप लोगों का अगर हम देखें तो अगर आपकी तबीयत सही नहीं थी, आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही थी, तो उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है इस वीक। फाइनली आप उस एनजाइटी से निकल जाएंगे इस वीक में, ठीक है ना जी। अगर आपकी तबीयत ख़राब थी तो वो मुझे सही होती हुई नज़र आ रही है। मतलब जो भी कोई ऐसी चीज़ थी या कोई रिलेशन आपका ख़त्म हो गया था, तो वो मुझे स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब लास्ट जो है ना, हम लास्ट ऑफ द वीक आ जाते हैं। डेथ का कार्ड है और किंग ऑफ कप्स कार्ड है। कोई ऐसा रिलेशन जो ख़त्म हो गया था वो फिर से शुरू हो रहा है। कहीं से आपको निकाल दिया था ऑफिस से, या कुछ पॉलिटिक्स हो गए थे, ऑफिस पॉलिटिक्स हो गए थे, तो वहाँ पे मुझे एक पॉजिटिविटी, एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वीक वर्गो वालों के लिए बहुत अच्छा है। सेहत में बेहतरी आ रही है, स्टॉकिंग बहुत चल रही है इस हफ्ते, और न्यू जॉब लग रही है। और अगर कह लें कि किसी रिलेशन में बिल्कुल डेड हो गया था, तो उसमें दोबारा से कह लें कि रिकन्सिलेशन मुझे होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी वर्गो। अब हम आते हैं लिब्रा की तरफ। अब हम आते हैं जी लिब्रा की तरफ। लिब्रा वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा, डेट्स मैं मेंशन कर दूं जी आपको। 23 ऑफ सितंबर से लेके ये हैं जी डेट्स आपकी 23 ऑफ सितंबर से लेके 30 ऑफ सितंबर तक लिब्रा वाले। लिब्रा के छठे खाने में जी आया हुआ है सैटर्न, तो थोड़ी सी तबीयत वगैरह, और अभी इनका चांद गिरन भी वहीं हुआ है, तो इनकी तबीयत वगैरह तो थोड़ी सी इश्यूज चल ही रहे हैं। खैर, लिब्रा वालों के लिए वीक कैसा रहेगा, 6 कार्ड निकालेंगे हम। आई होप आप लोगों को कार्ड नज़र आ रहे हैं। 6 कार्ड लिब्रा वाले। चलें जी, देखते हैं क्या है लिब्रा वाले। टेम्परेंस आया है आपका, किंग ऑफ कप्स है, एम्प्रेस। वाओ भाई, क्या बात है, आजकल एम्प्रेस बड़ा चल रहा है। लिब्रा वाले बहुत ही बेस्ट कार्ड आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। स्टार्ट ऑफ द वीक आपका शुरू हो रहा है जी टेम्परेंस से। किसी भी चीज़ में बैलेंस करने की आपको बहुत ज़रूरत है लिब्रा वालों। और थोड़ा सा अगर किसी चीज़ में आप वेट कर रहे हैं, मतलब कोई जॉब हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है, या जो भी कह लें, उसमें आपको पॉजिटिविटी, मतलब आपको एक अच्छी न्यूज़ आती हुई मुझे मिल रही है। और कोई एक ऐसा पर्सन कह लें आपकी लाइफ में है जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है लेकिन एक्शन नहीं लेता। तो उसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है ना थोड़ा सा पेशेंस रखना है और बैलेंस करके चलना है उस चीज़ को, ठीक है ना। बैलेंस बहुत ज़रूरी है आपकी पूरी लाइफ में, ठीक है। अच्छा, मिड ऑफ द वीक आ जाते हैं। जो लोग कंसीव करने का सोच रहे हैं, लिटरली उनकी मुझे प्रेगनेंसी नज़र आ रही है, क्योंकि इसके नीचे एम्प्रेस के नीचे 10 ऑफ कप्स आया है। तो लिब्रा वाले अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिविटी बिल्कुल मुझे ये गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर आप लोग कोई फैमिली बिजनेस है या कुछ भी फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ आ रही है, ठीक है। ये बहुत अच्छा मुझे कार्ड। मिड ऑफ द वीक तो लिब्रा वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड ऑफ द वीक आ जाते हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप बहुत बहुत शिद्दत के साथ ना, ठीक है। अब वो कोई रिलेशनशिप हो सकती है, किसी के मैसेज का, किसी की कॉल का वेट कर रही हैं, फाइनली वो मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टार्ट ऑफ द वीक आपको बैलेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। मिड ऑफ द वीक घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। कह लें कि जी कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है। और भी मिड ऑफ द वीक बहुत अच्छा आपका नज़र आ रहा है मुझे। और एंड ऑफ द वीक अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो वो फाइनली वो चीज़ फुलफिल हो रही है, ठीक है लिब्रा वाले। अब हम चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो की तरफ, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा, डेट्स मैं मेंशन कर दूं आपको। 23 ऑफ सितंबर से लेके 30 ऑफ सितंबर तक स्कॉर्पियो वालों के लिए वीक कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो आपके 8वें खाने में आया हुआ है जी जुपिटर। और देखते हैं जी आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। हमेशा की तरह 6 कार्ड निकालेंगे। स्कॉर्पियो से भी अभी चांद गिरन हुआ है, आपके 5वें खाने में हुआ है, तो आपके अफेयर्स वगैरह अगर चल रहे हैं या कोई दोस्तियां हैं, तो उसमें बड़े लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। थोड़े मूड स्विंग्स होंगे क्योंकि चांद गिरन आपके 5वें खाने में हुआ है, ठीक है। चलें जी स्कॉर्पियो का अब हम देखते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सारी क्वींस आ गई आपके तो इसमें। जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, चारों क्वींस आपकी रीडिंग में आई हैं। क्या बात है भाई। स्टार्ट ऑफ द वीक, अच्छा अजान हो रही है, मैं ब्रेक ले रही हूँ, ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे रीडिंग। अच्छा जी, अजान का हमने ब्रेक लिया था, स्कॉर्पियो का हम कर रहे थे, अजान हो गई थी। चलें जी स्कॉर्पियो वालों, स्टार्ट ऑफ द वीक अगर हम देखें तो क्वीन ऑफ वैंड्स का है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है।
करियर में तो जी आप बहुत ही कोई ज़बरदस्त करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत फायरी, मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप छा रहे हैं, ये कह लेना। मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। हर काम में बहुत परफेक्शन, जितने भी काम कर रहे हैं आप सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। और फाइनली मुझे आपको कोई नई जॉब की ऑफ़र होती भी नज़र आ रही है, कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस की ऑफ़र होती भी नज़र आ रही है। मतलब बहुत अच्छा स्टार्ट ऑफ द वीक आपका है। अच्छा, मिड ऑफ द वीक आ जाते हैं। कोई एक ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में है, या कोई एक ऐसी वुमेन मुझे नज़र आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब वो कह रहे हैं टॉक्सिक है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मतलब ब्लाइंड है ना, कुछ भी बोल देना। तो कहा ये जा रहा है कि वो आपको उनको अवॉइड करना है, पहली बात तो ये। और कोई ऐसा दोस्त जो, या कोई ऐसी आपकी फ्रेंड, क्योंकि फीमेल का कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब ये तो मैं एनर्जीज यहाँ पे काउंट कर रही हूँ, कुछ भी कह सकते हैं। उसमें आपको दोबारा से रिकन्सिलेशन कह लें, दोबारा से किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है जो बहुत ही मुंह फट कह लें, या फिर किसी ने आपका दिल दुखाया, तो वो जजमेंट का कार्ड आया है कि दोबारा से रिकन्सिलेशन हो रहा है। अच्छा, थर्ड आपका आया नाइट ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कोई ऑफर आपकी तरफ आ रही है। अब वो ऑफर आप कह सकते हैं, कोई लविंग भी हो सकती है, कोई प्रपोजल भी हो सकता है, कोई बिजनेस की भी हो सकती है, कोई जॉब भी हो सकती है। मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। शुरू में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जॉब में, बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में। मिड ऑफ द वीक आप, जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा कह लें कि आर्ग्यूमेंट्स करते थे या बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते थे, फाइनली वो लोग रियलाइज़ कर रहे हैं आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। या फिर घर में कोई एक ऐसी खातून कह लें जो हर वक्त आपसे लड़ती झगड़ती रहती हैं, फाइनली वो अपनी गलती रियलाइज़ कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, एंड ऑफ द वीक अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी ऑफ़र आती भी नज़र आ रही है। या तो किसी को एहसास हो गया अपनी गलती का, या फिर फाइनली आपकी वर्थ मालूम हो गई है कि आप क्या हैं। ठीक है, ओवरऑल कार्ड्स बहुत अच्छी हैं। अब हम चलते हैं सजिटेरियस की तरफ। हाँ जी, सजिटेरियस वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा, डेट्स में मेंशन कर दूँ 23 ऑफ सितंबर से लेके, और ये आ रहा है जी 23 ऑफ सितंबर से लेके 30 ऑफ सितंबर तक। सही है जी। सजिटेरियस वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा, सजिटेरियस। सजिटेरियस वालों, क्या दिल टूटा है आपका, क्या हुआ है भाई। चलो जी, सजिटेरियस 3 ऑफ सोर्ड्स की आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, इसलिए मैंने कहा था क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ, क्यों उदास हैं भाई, एस ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, सजिटेरियस का हम देख रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। सजिटेरियस, आपका कोई ब्रेकअप हुआ है जो मुझे नज़र आ रहा है, या फिर किसी से लड़ाई हुई है, या फिर कोई एक ऐसा, मुझे तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, या फिर कोई एक ऐसी आपकी लाइफ में कह लें कि कोई एक ऐसी खातून है जो बहुत ही ज़्यादा, जो है ना, बहुत ही ज़्यादा जो कह लें, मतलब आउट ऑफ, मतलब बहुत ही ब्लंट है, बहुत ही कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स बहुत करती हैं, या जो भी है। फाइनली आपका दिल टूट रहा है, लेकिन मिड ऑफ द वीक। अच्छा, कार्ड्स इतने बुरे नहीं आए हैं, मतलब आप मायूस ज़्यादा हैं। आप देखें 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आप वो देख रहे हैं कि जी पता नहीं क्या हुआ, ये चीज़ वेटिंग पे हैं आप। सही है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं, जबकि आपको कहा जा रहा है कि कार्ड आपका फिर पॉजिटिव है। आप 3 कप्स के टूटने का वो कर रहे हैं, आपके पीछे दो कप्स हैं, वो आप नहीं देख रहे। अगर एंड ऑफ द वीक मैं देखूं तो एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। एस ऑफ वैंड्स के कार्ड में जो है ना, आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट आप कर रहे थे, किसी बिजनेस का, किसी कॉल का, किसी के मैसेज का, फाइनली आप उसमें एक कंटिन्यू मतलब करते हुए रिकन्सिलेशन मुझे एंड ऑफ द वीक नज़र आ रही है। शुरू में जी आप बहुत ज़्यादा सैड हैं किसी की बातों से, या फिर ये मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप खुद से अज्यूम कर रहे हैं तो आई थिंक कि आप बात करके क्लियर कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात जो दिखता है ना वो होता नहीं है। मिड ऑफ द वीक 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं हो रही है और आप मायूस हो रहे हैं। एंड ऑफ द वीक एस ऑफ वैंड्स है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो फाइनली जो है आपको उस चीज़ का पता चल रहा है। तो ओवरऑल में देखूँ तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अब हम चलते हैं जी कैप्रिकॉर्न की तरफ। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं रीडिंग कैप्रिकॉर्न की। डेट्स में मेंशन कर दूँ 23 ऑफ सितंबर से लेके 30 ऑफ सितंबर तक। कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। सही है, हमेशा की तरह हम 6 कार्ड निकालेंगे कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा।
ठीक है जी, 4 5 6 हमेशा की तरह 6 कार्ड हमने निकाल लिए हैं। अच्छा, द फूल, क्या बात है भाई, वाओ ग्रेट। कैप्रिकॉर्न वाले, क्या बात है, किस चीज़ का भाई स्टार्ट कर रहे हैं आप, बड़ा अच्छा वीक जा रहा है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अगर हम देखें तो द फूल से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। अगर आपकी कोई लड़ाई चल रही थी शादीशुदा लाइफ में या फिर किसी अफेयर में, किसी दोस्ती में, तो वो आप कंटिन्यू करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये मुझे मैरिज लाइफ ज़्यादा लग रही है। मियाँ बीवी अगर मतलब आपका रिलेशनशिप में कोई नाराज़गी थी, कुछ थी, तो वो मुझे आपकी रिकंसिलेशन होती हुई नज़र आ रही है और पहल आप खुद कर रहे हैं। अब आप देख लेंगे, मैं सिर्फ यहाँ एनर्जीज काउंट कर रही हूँ। हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी हैं, आप खुद से कंटिन्यू कर रहे हैं, रिकंसिलेशन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सही है। मिड ऑफ द वीक आ जाते हैं, हैंग ऑफ मैन का कार्ड है, द हैंग मैन का कार्ड है। जिस चीज़ में आप बहुत स्टक थे, फाइनली उसमें आपको उस चीज़ का आंसर मिल रहा है और फाइनली जो है मतलब उस चीज़ में आप पॉजिटिव हो रहे हैं। जिस चीज़ में आप नेगेटिव थे, स्टक थे, फैसला नहीं कर पा रहे थे, बहुत प्यार से आप वो चीज़ हैंडल कर रहे हैं। एंड ऑफ द वीक आ जाते हैं जी, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और किंग ऑफ पेंटिकल्स का है। फाइनली ये बहुत लविंग कार्ड है कि आपको कमिटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। किसी जॉब का वेट कर रहे थे तो उसमें से आपको मुझे कह सकते हैं कि जी आपको ऑफर आती हुई नज़र आ रही है। किसी बिजनेस की ऑफर हो सकती है और आपके कोई पैसे रुके हुए थे तो वो मुझे आते हुए एंड ऑफ द वीक नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं सम अप करूँ तो मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द वीक। सेंटर में अगर हम आते हैं तो जिस चीज़ में स्टक थे उसमें से आप निकल रहे हैं। एंड ऑफ द वीक पैसे आपको आते हुए नज़र आ रहे हैं जो रुके हुए थे। और फाइनली अगर आप कमिटमेंट चाह रहे थे तो वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। चलें जी, अब हम चलते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, डेट्स मैं मेंशन कर दूँ। 23 ऑफ सितंबर से लेके 30 ऑफ सितंबर तक एक्वेरियस वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक्वेरियस के सेकंड हाउस में आया हुआ है जी सैटर्न, तो पैसों वगैरह का इशूज़ तो आपके साथ थोड़ा सा चल रहा होगा, लेकिन अभी आपके 15 नवंबर तक हालात बेहतर रहेंगे क्योंकि सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है। तो 15 नवंबर तक तो आपके लिए थोड़ी आसानी आई हुई है। चलें जी, एक्वेरियस 6 कार्ड लेंगे एक्वेरियस वालों के लिए फाइनली। चलो जी, अब हम देखते हैं एक्वेरियस वालों। डेविल से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है, खैर तो है। 2 ऑफ कप्स, अच्छा जी, 2 ऑफ सोर्ड्स। किसको स्टॉकिंग बहुत हो रही है भाई, खैर है। किसकी पहरेदारियां हो रही हैं एक्वेरियस वालों। अच्छा जी, डेविल की एनर्जी आई है। कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशन जो आप जिसे एंड करना चाहते हैं लेकिन आप वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। कोई ऑब्सेशन है किसी रिलेशनशिप में ही, मुझे ये नज़र आ रहा है। कोई जॉब नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसा रिलेशन है जो आप बहुत ज़्यादा, मुझे कह लें कि जी लव तो कम दिख रहा है, ऑब्सेशन ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, बहुत टॉक्सिक रिलेशन है लेकिन आप उसको छोड़ना भी चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। एंड स्टार्ट ऑफ द वीक आपका ऐसे स्टार्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा जो भी रिलेशन आपका है उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है जी, मिड ऑफ द वीक हम आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा आप ऑनलाइन किसी को स्टॉक कर रहे हैं या कोई आपको स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग हो रही है आपकी। ठीक है, कोई एक ऐसा फैसला जिसमें आप बहुत परेशान और फैसला नहीं कर पा रहे हैं और उसमें आप स्टॉकिंग कर रहे हैं कि फाइनली मैं उसमें क्या डिसीजन निकालूं, क्या मतलब उसका रिजल्ट होगा। तो फाइनली जो है आप उसमें मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और स्टॉकिंग आप कर रहे हैं कि मुझे और मालूमात मिल जाए तो मैं कोई फैसला कर लूँ। एंड ऑफ द वीक अगर हम देखते हैं तो जी 7 ऑफ पेंटिकल्स है और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थोड़े से कंजूस आप हुए हुए हैं। ठीक है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप, कोई ये बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, कोई बिजनेस ऑफर हो सकती है या किसी जॉब का या कहीं से पैसे आने के लिए आप वेट कर रहे हैं। और पैसे आप, कहा यह जा रहा है कि जब आप वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सदका खैरात आप लाजमी करें क्योंकि कहते हैं ना कि जितना बांटोगे उतना मिलेगा। तो थोड़ा सा आप जो पैसों को बिल्कुल होल्ड करके आपने रखा हुआ है, तो पहले तो मुझे कि जो चीज़ का आप वेट करें वहाँ पे पैसे आते हुए मुझे आपके नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सदका खैरात करें तो ये आपका काम हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर अब मैं सम अप करूँ तो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। ठीक है, मिड ऑफ द वीक जो है स्टॉकिंग कर रहे हैं आप, किसी की मालूमात हासिल कर रहे हैं। एंड ऑफ द वीक अगर हम देखें तो पैसों का वेट कर रहे हैं और वो पैसे आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बस आपको कहा यह जा रहा है कि जी थोड़े से पैसे किसी को खाना खिला दें, कोई सदका खैरात कर दें। चलें जी, अब हम मूव करते हैं पाइसेस की तरफ। करते हैं जी पाइसेस का लास्ट हम कर रहे हैं पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। डेट्स मैं मेंशन कर दूं जी, पाइसेस आप लोगों के लिए डेट्स हैं 23 ऑफ सितंबर से लेकर 30 ऑफ सितंबर।
2024 पाइसेस 15 नवंबर तक तो आप लोग बहुत इजी हैं, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है और आप लोगों का जो है ये बनता है मतलब फर्स्ट हाउस में है तो रेट्रोग्रेड है, तो 15 नवंबर तक जो है आप लोग बहुत सुकून से रहेंगे, उसके बाद ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो चलें जी, पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। हमेशा की तरह 6 कार्ड हम निकाल रहे हैं, ठीक है जी, हमेशा की तरह 6 कार्ड हमने निकाल लिए। चलें जी पाइसेस, मैजिशियन से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। पाइसेस टावर आ रहा है, क्या बात है, खैर तो है। लवर्स का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ कप्स। चलें जी पाइसेस वाले, अच्छा पाइसेस वाले आप क्या है ना कि आप डबल माइंडेड है, मतलब गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है, सही है, किसी भी बात पर आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे वीक के स्टार्ट में, लेकिन कहा आपको ये जा रहा है कि उसमें आपने पॉजिटिव रहना है। जो भी मूड स्विंग्स हो, नेगेटिविटी हो, उसको अवॉइड करना है। बिल्कुल आपके रिश्ते में कह सकते हैं मूड स्विंग्स होंगे, लेकिन आपने उसको अवॉइड करना है। मैजिशियन का कार्ड है, तो अवॉइड करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। और थोड़ा सा नमाज का अपनी, या फिर जो भी आप जिस भी मजहब से बिलोंग करते हैं, आप अपनी जो भी है चैंटिंग वगैरह जो भी करते हैं उसका ख्याल रखें, ठीक है जी। मिड ऑफ द वीक आ जाते हैं, तो जी किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी मिल रही है। फाइनली लवर्स का कार्ड आया है। अब आपकी मैरिज लाइफ हो सकती है, या ओवरऑल कोई अफेयर हो सकता है, कोई दोस्ती हो सकती हो, वो आपको अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि जी ये बिल्कुल सही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा, मतलब मिड ऑफ द वीक कमिटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। जो अगर मैरिज लाइफ है तो वो बहुत अच्छी मुझे मिड ऑफ द वीक होती हुई नज़र आ रही है, बहुत ख्याल रखते हुए आपको क्लैरिटी मिल रही है किसी चीज़ में, बहुत लविंग। एंड ऑफ द वीक अगर हम देखें तो कोई पास्ट से आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और कोई आपको प्रपोज कर सकता है। पास्ट से आपकी लाइफ में आके आपको कोई प्रपोज कर सकता है। और दूसरा ये कह लें कि रिकन्सिलेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन पास्ट पर्सन नज़र आ रहा है, मिसिंग की एनर्जी है, मतलब कोई आप किसी को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर कोई आपको मिस कर रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपने पॉजिटिव रहना है। क्लैरिटी आपको खुद से मिल गई है, आपको पता लग गया कि जी ये रिश्ता मेरे लिए बिल्कुल सही है। और एंड ऑफ द वीक मिस अगर किसी को कर रहे हैं, या कोई आपको मिस कर रहा है, तो क्या है कि कोई अगर आता है तो आपके अपने ऊपर है कि आप उसको क्या आंसर देते हैं। लेकिन ये इतने सारे ज़ाहिर है पाइसेस हैं, तो सबकी अलग अलग एनर्जीज हो सकती हैं। कोई आपको मिस कर रहा है, आप किसी को मिस कर रहे हैं, कोई आपको प्रपोज कर रहा है एंड ऑफ द वीक। ओवरऑल मैं देखूं तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छा रहेगा।